सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस इज बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आपके भाई ने एक पैकेज बनाया है एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए और उसको अपलोड कर दिया pub.dev के ऊपर। अब इस पैकेज के फ़ायदे क्या हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप ये पैकेज यूज़ करते हो तो आपने जस्ट 4 फंक्शंस लिखने हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जो फंक्शंस आपको चाहिए होते हैं एपीआई कॉलिंग के लिए, आपने वो 4 फंक्शंस को एक बार लिखना है जस्ट। और आप उन 4 फंक्शंस को यूज़ करते हुए कोई भी एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको कंप्लीट रेपो के अंदर बार बार सैकड़ों अपने फंक्शंस नहीं लिखने पड़ेंगे। तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप रेड क्लैन नेटवर्क पैकेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो फ्लटर के अंदर एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए। और आज का जो ट्यूटोरियल है आपको ये गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा, आप चाहो तो यहीं से कंप्लीट सेटअप उठा सकते हो। मैं ट्राई करूँगा प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करूँ बहुत बेसिक लेवल पे, ताकि जिन लोगों को स्टेट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं भी आती उनको भी आज की वीडियो समझ में आए। और मैं यूज़ करूँगा MVVM पैटर्न, और वो भी बहुत बेसिक लेवल पे होगा, ताकि जिन लोगों को MVVM पैटर्न नहीं आता वो भी आज की वीडियो समझ सकें। और अगर आपको प्रोवाइडर और MVVM दोनों बिल्कुल ही नहीं आते, या आप सीखना चाह रहे हो और आपको किसी और यूट्यूबर की समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको ये 2 वीडियोज़ रिकमेंड करूँगा। पहले आपने प्रोवाइडर वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने MVVM की वीडियो देखनी है, और आई बेट कि आपको MVVM विद प्रोवाइडर आ जाएगा। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ भाई, कुछ तो ख्याल करो भाई, 88.6% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो भाई आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई सब्सक्राइब तो करते जाओ भाई। 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेक श्योर अगर आज की वीडियो से कुछ भी नहीं आ सकते हो तो आप सब्सक्राइब लाजमी करो। और उसके साथ साथ आपके भाई ने यहाँ पे मेंबरशिप ऑप्शन इनेबल करवा लिया है यूट्यूब से। आप चाहते हो आपको हर वीडियो के ऑलमोस्ट हर वीडियो के डॉक्यूमेंट्स या नोट्स आपको साथ साथ मिलते जाए, तो मेक श्योर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करो और लेटेस्ट अपडेट और डॉक्यूमेंटेड अपने नोट्स साथ साथ लेते जाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक जीरो से नया प्रोजेक्ट बना लिया है, और सबसे पहले हम बनाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैं आऊँगा लिब के फोल्डर के ऊपर, यहाँ पे एक बनाएंगे नया फोल्डर, इसका नाम होगा व्यू। उसके बाद लिब के फोल्डर के अंदर ही एक और नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल। एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा व्यू मॉडल, और एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारे पास API। तो यहाँ पे हमारे सारे यूआरएल्स होंगे। और उसके बाद एक लास्ट फोल्डर बनाएंगे हम जिसका नाम होगा सर्विसेज, जहाँ पे हम API को कॉल करेंगे। तो ये वाले फोल्डर्स चाहिए हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो वन बाय वन हम सब फोल्डर्स का काम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ API के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ API URL.dart के नाम से। यहाँ पे ग्लोबल क्लास बनाऊँगा मैं जिसका नाम होगा API URL, और इसके अंदर मैं तमाम वो URLs रखूँगा जो कि मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 URLs रख लिए हैं, और यहाँ पर जो चारों URLs हैं वो मैंने कैसे रखे हैं, मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और ये क्या करेगा, ये गेट की API को कॉल करने के लिए यूज़ होगा। सेम पोस्ट, पुट और डिलीट वगैरह के लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जितने भी URLs लिए हैं वो जेसन प्लेस होल्डर से लिए हैं। ये डमी APIs हैं जिनको आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आपको गेट की, पोस्ट की, अपडेट की, डिलीट की, ऑलमोस्ट हर किस्म की API मिल जाएगी विद डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने यहीं से URLs लिए हैं, आप भी इनको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं मॉडल्स के ऊपर। अब मॉडल्स के लिए हमने क्या करना है, पहले वो वाली API पिक करनी है जिसके अंदर से डाटा गेट करना है उन्हें। मैं पूरा URL पिक करूँगा, और इस URL को या तो पोस्टमैन में या गूगल क्रोम पे जाके मैं पेस्ट करके हिट कर दूँगा। जस्ट API को कॉल करना है। इसके बदले में आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, आपने पूरा रिस्पॉन्स कॉपी करना है और इसका बनाना है मॉडल JSON टू डार्ट में कन्वर्ट करके। वो कैसे करेंगे, आपने जाना है QuickType.io, इस वेबसाइट पर आपने जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक बटन ओपन क्विक टाइप का। इसके ऊपर जाने के बाद आपने जो रिस्पॉन्स कॉपी किया था वो इधर पेस्ट करना है, यानी कि आपकी API का रिस्पॉन्स। ये सारा जैसे कि कॉपी, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने इसका कोई नेम लिखना है। मुझे चाहिए इसका नेम सोशल पोस्ट मॉडल, यही नेम मुझे चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेक श्योर करना है इधर से आपकी डार्ट सेलेक्ट हो, और यहाँ पे नल सेफ्टी डिसेबल हो, टाइप्स ओनली भी डिसेबल होनी चाहिए, और सिर्फ ये वाले 4 ऑप्शन इनेबल हो, ताकि आप पैकेज को बेहतरीन यूज़ कर सको। तो ये लाजमी मेक श्योर कर लेना। उसके बाद आपने आना है मॉडल के अंदर, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे सोशल पोस्ट मॉडल, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करेंगे इस API से, और यहाँ पे इसका नाम हम सोशल पोस्ट मॉडल रखेंगे। जो डार्ट वाला कन्वर्जन हमने कॉपी की थी इधर पेस्ट करके फाइल को क्लोज कर देंगे। API और मॉडल का फोल्डर हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, इसका नाम मैं रखता हूँ रेड सर्विस डॉट डार्ट। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, और इस क्लास का नाम रख लेता हूँ रेड सर्विस। आप इसका नाम API सर्विस या नेटवर्क सर्विस भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद हमें चाहिए एक पैकेज जिससे हम API इंटीग्रेशंस करेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा क्रोम पे, और मैं यूज़ करूँगा रेड क्लैन नेटवर्क पैकेज। मैं जाऊँगा इंस्टॉलिंग के ऊपर,
यहाँ पे ये वाली कमांड करूँगा कॉपी। इस कमांड को कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे हम VS कोड के अंदर, टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और रन करेंगे कमांड को, तो ये पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। और यस, रेड क्लैन नेटवर्क पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा वापस क्रोम के ऊपर और क्रोम पे जाऊँगा रीडमी पे। रीडमी के आने के बाद मुझे यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि पैकेज को कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपने इंस्टेंस बना लेना है API सर्विस का, जो API आपने कॉल करनी है उसका मॉडल बना लेना है। और उसके बाद सिंपल ये वाली एग्जांपल, अगर आप 1 बाय 1 इसको फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हो और बार बार फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी चारों एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, गेट की, पोस्ट की, डिलीट की और पुट की। और पुट के साथ पैच से अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन है। पर अगर आप चाह रहे हैं कि रीयूजेबल फंक्शन बनाए तो आपने यहाँ पर आना है जहाँ लिखा है पास मॉडल एज ए फंक्शन पैरामीटर। आपने यहाँ से ये बार पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेना है और यहीं पे आपको चारों फंक्शन मिल जाएंगे, हम इनके अंदर चेंजेस कर लेंगे। तो चलो मैं यहाँ से ये वाला एक फंक्शन कॉपी करता हूँ जिसका नाम है फ्यूचर फैच डेटा। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ रेड सर्विस वाली क्लास के अंदर। और यहाँ पे अब हमें एरर आ रहा है API सर्विस के अंदर। यस, हमने पहले API सर्विस का इंस्टेंस बनाना था, तो उसके लिए मैं ये वाली कमांड यहीं से कॉपी कर लूँगा और इसका मैं इंस्टेंस भी बना लूँगा। इंस्टेंस हम बनाएंगे क्लास के सबसे टॉप पे ताकि हम सेम इंस्टेंस बार बार यूज़ कर सकें। और यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से ये सेट स्टेट वगैरह हटा देंगे क्योंकि हमने फंक्शन को रीयूज़ भी करना है। और अब पैकेज को एक्सप्लोर करते हैं ये हमें क्या क्या रिटर्न करता है। तो API कॉल होने के बाद हमारे पास सारा डाटा आ रहा है रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। तो रिस्पॉन्स हमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स जो भी होगा वही रिटर्न होगा। तो रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या है, मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट कोड, यानी कि एक कोड मुझे रिटर्न कर रहा है, इस सक्सेस का बूलियन है और रिस्पॉन्स, यानी ये मुझे 3 चीज़ रिटर्न करते हैं। रिस्पॉन्स कोड यानी कि API का 200 कोड है, 400 है, 404 है। और एक ये मुझे बूलियन बताएगा फेलियर है या सक्सेस है। और एक ये मुझे बताएगा कि रिस्पॉन्स आया क्या है। और अब यहाँ पे हम क्या क्या भेज सकते हैं बॉडी के अंदर, एक से एक हम लिस्ट भेज सकते हैं सक्सेस स्टेटस कोड्स की। मैंने कहा 200 और 201 अगर स्टेटस कोड रिटर्न होता है तो मतलब API सक्सेसफुली कॉल हुई है, अदरवाइज फेलियर है। तो एक आप पूरी लिस्ट भेज सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। और आप इसको एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हो हर बार जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे। उसके अलावा आप मॉडल एज ए पैरामीटर ले रहे हैं, मेथड गेट का है और URL भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम डायनामिक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं नीचे से रिस्पॉन्स को करता हूँ रिमूव। रिस्पॉन्स को रिमूव करके मैं यहाँ से वॉइड को भी रिमूव करूँगा क्योंकि अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और फंक्शन को मैं बना रहा हूँ स्टैटिक ताकि हम इसको रीयूज़ कर सकें। और स्टैटिक अगर इसको बनाया तो इंस्टेंस को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, उसको भी मैंने स्टैटिक बना लिया ताकि सेम इंस्टेंस हम ग्लोबली यूज़ कर सकें। तो बस यहाँ पे अब हमने करना है रिटर्न। तो मैं कहता हूँ इफ़ की कंडीशन लगा दो और अगर रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस यानी 200 या 201 रिटर्न हुआ है तो आपने रिटर्न क्या करना है, मैंने कहा आप रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, जो भी प्रेफरेबल आपको चाहिए हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स जो एक्चुअली रिस्पॉन्स आपको मिला है API से वो भी रिटर्न कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं रिकमेंड करूँगा आप रिस्पॉन्स ही को रिटर्न करो। और अगर फेलियर है तो मुझे बता दो स्टेटस कोड क्या है। बस इतनी सी कंडीशन आपने लगानी है। ये आपका बन गया गेट का मेथड। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। तो मुझे URL डायनामिक चाहिए, यानी मैं सेम फंक्शन को कॉल करूँगा हर बार, पर मैं इसके अंदर API का URL चेंज भेजा करूँगा ताकि मैं सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकूँ। तो मैं URL को पैरामीटर में रख लेता हूँ ताकि हर बार जब भी फंक्शन कॉल करूँ URL को एज ए पैरामीटर भेज दूँ। ये फंक्शन आपकी किसी भी किस्म की गेट की API को कॉल करने के लिए काफ़ी है। अब चलते हैं हम बाकी के 4 फंक्शन लिखते हैं, पोस्ट का, पुट का, पैच का, डिलीट का। बाकी के तमाम फंक्शन भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। मैं सारे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो यस, मैंने ये सारे फंक्शंस लिख लिए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाया है, उसके बाद मैंने एक फैच डाटा के नाम से फंक्शन बनाया और उसको स्टैटिक कर लिया। उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स थे उनको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया है। आप देख सकते हो ये मैंने करली ब्रैकेट में रैप कर दिए हैं जितने भी मेरे पैरामीटर्स थे फंक्शन के अंदर। अब इससे क्या होगा, मेरे पास कीज़ आ जाएंगी जब भी मैं पैरामीटर्स को कॉल करूँगा या फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करूँगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ बाद में। सेम काम किया है हमने पोस्ट के अंदर। बस पोस्ट के अंदर क्या होता है, जब भी हम API कॉल करते हैं तो हम डाटा भेजते हैं, वो जाता है बॉडी के अंदर। तो मैंने एक बॉडी का वेरिएबल भी कॉल कर लिया यहाँ पे और बॉडी एज ए पैरामीटर पास कर दी है। और सेम फॉर पुट और सेम फॉर पैच। और डिलीट के अंदर आपकी जो भी API हो मैनुअली चेंज कर सकते हो। सर्विसेज की फाइल का काम हो गया ख़त्म। तो अब हमारा मॉडल भी हो गया, API भी होगी, सर्विसेज का फोल्डर भी हो गया। अब आते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आने के बाद मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जहाँ से हमारी इंटरेक्शंस होगी API के लिए, और उसका नाम रखता हूँ होम स्क्रीन डॉट डाट। यहाँ पर आने के बाद मैं बनाऊंगा एक स्टेटफुल विजिट जिसका नाम होगा होम स्क्रीन।
होम स्क्रीन बनाने के बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, और ऐप बार के अंदर होगा एक टाइटल, और टाइटल कैसा होगा, ये होगा टेक्स्ट टाइप का एक विजेट जो कि रिटर्न करेगा कोड रेड क्लैन। तो बस ये करना है। अब इस स्क्रीन को हम कॉल करते हैं मेन फाइल के अंदर ताकि हमारा व्यू भी चल जाए। सारा कोड मैं करूँगा रिमूव जो कि डमी है, और यहाँ पे माई ऐप को करूँगा रिमूव। यहाँ पे लिखेंगे मटीरियल ऐप के अंदर होम, और होम के अंदर होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन को इंपोर्ट भी कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे एरर आएगा, इसको हम करेंगे हॉट रीस्टार्ट ताकि दोबारा से पेज बिल्ड हो जाए। और जैसे ही पेज बिल्ड हुआ हमारी स्क्रीन आ गई। तो व्यू के ऊपर भी हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है। इसके लिए हमें पहले प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा ताकि हम स्टेट मैनेजमेंट कर दें। तो आप एक कमांड रन करोगे फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर, जिससे प्रोवाइडर का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोवाइडर को इंस्टॉल करने के बाद आप आओगे व्यू मॉडल की फाइल में, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाओगे और इसका नाम हम रखेंगे सोशल पोस्ट व्यू मॉडल। तो हम यहाँ पे जितनी भी हमारी व्यू मॉडल्स और फंक्शन होंगे वो सारे हम इसके अंदर लिखेंगे। इसका नाम मैंने रख लिया सोशल पोस्ट व्यू मॉडल। एक क्लास यहाँ पे मैं बनाऊँगा जिसका नाम होगा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल। ये क्लास बनाने के बाद इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा चेंज नोटिफायर के साथ, और यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट्स, डन। ये मेरा बन गया व्यू मॉडल की क्लास। यहाँ पे हम लिस्ट लेंगे और आपने मेक श्योर करना है आपका नाम यही वाला हो जो आपने मॉडल की क्लास का नाम रखा था, सोशल पोस्ट मॉडल। मैंने ये नाम रख दिया लिस्ट का, और इसको हमने देना है एक नाम। मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ये किस चीज़ की लिस्ट है, मैंने कहा ये फेच डाटा है जो भी हमें API से मिला है। तो यह है फेच पोस्ट, जो भी हमें एक सिंगल पोस्ट अभी API से मिली है, और इसको आपने खाली अरे साइन करनी है और मॉडल को इंपोर्ट कर लेना है। ये हमने बना लिया अपने एक प्राइवेट वेरिएबल। अब इसका हमने बनाना है गेटर सेटर ताकि हम इसको एक्सेस भी कर लें ग्लोबली। तो मैंने यहाँ पर अपना जो प्राइवेट वेरिएबल था वो असाइन कर दिया किसको, एक पब्लिक वेरिएबल को, जिसको हम बाद में एक्सेस भी कर लेंगे। तो मैं इसको गेट करवा देता हूँ। तो डन। ये इस तरीके से हम वेरिएबल्स को वैल्यू स्वैप कर देंगे। अब हमने जस्ट एक फंक्शन जिससे हम सर्विस क्लास से डाटा को लेके आएंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है गेट सोशल पोस्ट डाटा, और इसको मैं बनाऊँगा एसिंक फंक्शन। और एसिंक फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा। वेरिएबल क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पोस्ट रिस्पॉन्स। तो जो भी API का रिस्पॉन्स आएगा वो पहले इसके अंदर आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रेड सर्विस वाली क्लास के अंदर, और फेच डाटा के फंक्शन को रन करेगा। अब इसके अंदर वही रिस्पॉन्स आ जाएगा रेड सर्विस क्लास से, जिसके अंदर मेरे पास फंक्शन पड़ा हुआ है फेच डाटा के नाम से, और बाकी के फंक्शन पड़े हुए हैं। तो अब मैं अगर वापस अपने व्यू मॉडल में आऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे जब भी मैंने पैरामीटर पास करने हैं तो अब मेरे पास कीज़ आ रही हैं। इन कीज़ के लिए, इन 2 कीज़ के लिए मैंने करली ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर्स को रैप किया था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो मुझे URL देखने को मिल रहा है और मॉडल फ्रॉम जेसन देखने को मिल रहा है व्यू मॉडल के अंदर, वो इन करली ब्रैकेट की वजह से है। अदरवाइज़ मुझे सेम सीक्वेंस में यहाँ पे चीज़ें पास करनी पड़ती। तब मैंने कहा URL आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जाना है API URL की क्लास के अंदर, और वहाँ से गेट सिंगल पोस्ट की API को कॉल करना है। ये वाला URL लेते जाओ। तो API URL के अंदर से गेट सिंगल पोस्ट वाला URL उसने पिक किया और वो दे दिया फेच डाटा के फंक्शन को जो है रेड सर्विस क्लास के अंदर, और इसको हम करेंगे अवेट क्योंकि ये API कॉल है, टाइम लेगी। अब पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर डाटा आएगा फेच डाटा से, और वो डाटा क्या हो सकता है, वो या तो स्टेटस कोड होगा जो कि इंटीजर टाइप है, या मेरे पास रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स नहीं मैं रिटर्न कर रहा, सिर्फ रिस्पॉन्स है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ की कंडीशन, इफ़ पोस्ट रिस्पॉन्स यानी जो भी रिस्पॉन्स आया है ऊपर के वेरिएबल में इज़ इंट, अगर वो इंटीजर है यानी कोई स्टेटस कोड आया है उसके पास इंटीजर में, यानी कि आप देखो अगर फेलियर होगा तो वो स्टेटस कोड रिटर्न करेगा वरना रिस्पॉन्स देगा, और स्टेटस कोड इंटीजर में है। तो मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर वो इंटीजर में होगा तो मतलब एरर आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, या आपने पॉपअप दिखाना है कोई आप वो दिखा सकते हो, यहाँ पे अपनी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कह दिया फेल्ड टू गेट डाटा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डाटा फेल हो गया, पर अगर वो इंट नहीं है इसका मतलब डाटा आ गया सक्सेसफुली। तो मैं पोस्ट रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर से निकालूंगा रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को स्टोर कर दूंगा किसके अंदर, जो मैंने ऊपर डाटा, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था अंडरस्कोर फेच्ड पोस्ट के नाम से। तो ये रिस्पॉन्स मैं इस लिस्ट को स्टोर कर दूंगा, ये जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने फेच्ड पोस्ट जो वेरिएबल था उसको पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर से रिस्पॉन्स दे दी है। तो वो कहाँ से ये रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, वो जा रहा है फेच डाटा के वेरिएबल के अंदर,
और उस वेरिएबल के अंदर वो देखता है वेरिएबल रिटर्न क्या कर रहा है। वो या तो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा अगर वो सक्सेस है, और अगर फेलियर है तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा। आप चाहो तो यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर सकते हो, मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही रिटर्न कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर इसको स्टोर करवा दिया फेच्ड पोस्ट के वेरिएबल के अंदर। अब मेरा सारा डाटा फेच्ड पोस्ट के वेरिएबल के अंदर है। अब इसको कैसे पता चलेगा, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नोटिफाई लिसनर्स, ताकि इसको पता चल जाए कि भाई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, और फंक्शन के एंड पे एक नोटिफाई लिसनर्स लिखेंगे। अब मेरे पास जब भी डाटा आएगा वो सारा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा फेच्ड पोस्ट वाली एरे के अंदर। और अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम होगा API मैसेज, कि API का मैसेज किया है, ताकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को समझाने में ईजी रहे। तो ये मैंने खाली स्ट्रिंग बना ली है, और सेम तरीके से मैं इसका सेटर भी बना लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, API का जो प्राइवेट वेरिएबल था इसको असाइन कर दूँगा एक पब्लिक वेरिएबल को, और इसको गेट कर लूँगा जस्ट लाइक दैट। और अब मैं इस वेरिएबल का नाम पकड़ूँगा और इसको वैल्यू असाइन कर दूँगा लोडिंग। तो जब भी API कॉलिंग स्टार्ट होगी ये इसका मैसेज होगा लोड हो रहा है डाटा, और अगर डाटा नहीं गेट और अगर डाटा की टाइप इंटीजर है मतलब फेल हो गया तो मैसेज रिटर्न करेगा फेल टू लोड डाटा। और अगर हमारे पास सक्सेस आया है तो हम मैसेज की वैल्यू चेंज कर देंगे डाटा फेच्ड, या जो भी आप मैसेज शो करना चाह रहे हो। या आप कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न कर सकते हो सक्सेस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सब कुछ सेटअप है, बस हमने व्यू मॉडल्स को यूज़ करते हुए डाटा को कॉल करना है, फंक्शंस को कॉल करने। तो अब ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपनी होम स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे प्रोवाइडर को कॉल करना पड़ेगा। उसको कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगी बॉडी, और बॉडी के अंदर हम कोई भी कॉलम या कोई भी अपने विजेट्स बनाएंगे जिनके ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन रन होगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा, रियल टाइम पे मेरे व्यू मॉडल को लिसन करेगा। अगर आपने रियल टाइम पे लिसन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना नॉर्मल अपने कॉलम वगैरह रिटर्न कर लो। और कंज्यूमर बिल्डर की टाइप मैं दे दूंगा यहाँ पर सोशल पोस्ट व्यू मॉडल। आपने मेक श्योर करना है इसका नाम व्यू मॉडल ही हो जिसके अंदर अभी हमने फंक्शंस बनाए हैं, और यहाँ पर भी मैं सेम नेम रख दूंगा इसका, और ये रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक कॉलम, और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन और खाली एक एरे। तो अभी मैंने सिर्फ एक खाली कॉलम लिया है, Ctrl+S करता हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा इंपोर्ट को रिमूव करके। जैसे ही Ctrl+S करूँगा मुझे एक एरर मिलेगा कि भाई आपने अपने व्यू मॉडल को रजिस्टर तो किया ही नहीं है मेन फाइल के अंदर, पहले वो करो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेन फाइल के अंदर, और यहाँ पर मेन फाइल के अंदर आने के बाद मैं मटेरियल से लेके मटेरियल ऐप की एक ब्रैकेट तक सब कुछ कट कर लूँगा। Ctrl+X किया मैंने, और यहाँ पर लिखूँगा मल्टी प्रोवाइडर। मल्टी प्रोवाइडर को चाहिए होती है एक एरे, इसके बाद लगाऊंगा कोमा, इसका चाइल्ड होगा जो कुछ मैंने भी Ctrl+X किया था उसको वापस पेस्ट कर दूंगा जस्ट लाइक दैट। और अब ये जो एरे है इसके अंदर मैंने अपना व्यू मॉडल रजिस्टर करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, एक राउंड ब्रैकेट और अंडरस्कोर, ताकि ये एक डमी कॉन्टेक्स्ट हो जाए इसके लिए। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल, मेरे व्यू मॉडल का नाम। तो ये नाम वही है जो हमने अपने व्यू मॉडल की क्लास का नाम रखा था। यहाँ पर मैंने इसको रजिस्टर भी कर दिया है। इसके बाद हम ऐप को करेंगे हॉट रीस्टार्ट। जैसे ही हम ऐप को हॉट रीस्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन दोबारा रन होगा, और इस बार प्रोवाइडर भी हमारा रजिस्टर्ड है। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे बनाते हैं एक बटन के ऑन प्रेस के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। चाइल्ड इसका होगा एक टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट क्या कहेगा, ये कहेगा फेच API डाटा। अब हमने व्यू मॉडल को कॉल करना है यहाँ से। अब यहाँ से हमने API कॉल करनी है तो फंक्शन async होगा, और यहाँ पे लगाएंगे अवेट। अवेट ने क्या करना है, इसने जाना है सोशल पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद इसने गेट सोशल पोस्ट डाटा का फंक्शन कॉल करना है। तो ये फंक्शन कॉल करेगा व्यू मॉडल में जाके। और अभी मैं टेक्स्ट के साथ पहले इसको फॉर्मेट करके कॉन्स्ट लगा दूँ ताकि आप लोगों को देखने में ईजी रहे। टेक्स्ट से पहले आकर लगा देते हैं कॉन्स्ट एवरीवेयर। अच्छा, तो अब ये जाएगा गेट डाटा वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद ये देखेगा कि भाई URL तो दे दी है, डाटा कौन सा मॉडल में चाहिए। मैं कहूँगा यार मॉडल वो वाला जो मैंने अभी बनाया है, गेट सोशल पोस्ट वाला मॉडल। यहाँ पे आप लिखोगे जेसन, और जेसन लिखने के बाद आपने आना है एरो के आगे, और यहाँ पे आप लिखोगे सोशल पोस्ट मॉडल, या आपका कोई भी जो मॉडल है उसका नाम आपने लिखना है, और इसके बाद आपने डॉट फॉर्म जेसन लिखना है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझ लेना है। समझो ना समझो रट्टा लगा लो, 4 वर्ड्स हैं। आपने इसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल करना है अपना जब भी आपने मॉडल पास करना है।
तो ये मेरा मॉडल है, मैंने कहा मुझे इसके अंदर डाटा दे देना जो भी रिटर्न करेगी। ये मॉडल है मेरा सोशल पोस्ट का मॉडल, जो हमने जेसन टू डार्ट करके कन्वर्ट किया था। तो चलो अब एक बार एपीआई को कॉल करके देखते हैं, चलते हैं अपने व्यू के अंदर और क्लिक करते हैं एपीआई के ऊपर। तो उससे पहले हम कर लेते हैं ऐप को हॉट रिस्टार्ट, ताकि मैं कोई इशू ना फेस हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम पहले डाटा को शो भी कर लेते हैं। डाटा को शो कैसे करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल, और यही मेरी क्लास का नाम है। यहाँ पे हम लिखेंगे फेच्ड पोस्ट डाटा, हमारी जो एरे थी। और मैंने कहा अगर वो खाली है तो मतलब उसके अंदर भी डाटा नहीं है, तो आपने एक साइज्ड बॉक्स दिखाना है, यानी कि डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाना, और कुछ भी नहीं दिखाना तो मैंने कहा साइज बॉक्स। पर अगर उसके अंदर डाटा है तो आपने क्या करना है, आपने लिस्ट स्टाइल दिखानी है जिसका टाइटल होगा टेक्स्ट टाइप का एक विजेट, और टेक्स्ट टाइप का विजेट होगा। सबसे पहले इसको मैं फॉर्मेट, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये क्लास का नाम है, हमने ऑब्जेक्ट बनाना था सोशल पोस्ट व्यू मॉडल। एस छोटा होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है मार्केट का। यहाँ पर भी एस को हम स्मॉल कर देंगे ताकि क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम में फ़र्क रहे, और यहाँ पर भी एस को स्मॉल कर देंगे जस्ट। अच्छा, तो उसके बाद हम ये करेगा हमें रिटर्न एक टेक्स्ट विजिट। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट जाएगा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर, जो कि हमारा व्यू मॉडल है। और मैंने कहा कि सोशल पोस्ट व्यू मॉडल में जाओ, फेच्ड पोस्ट की एरे के 0 इंडेक्स पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसका आपने क्या करना है, बॉडी को दिखा देना है। बस ये मेरा टेक्स्ट विजेट है। अगर डाटा है तो ये दिखा दो, डाटा नहीं है तो आप साइज बॉक्स दिखा दो। सिंपल, इतनी सी बात की है। तो यहाँ पर हम जस्ट ये कर रहे हैं, अगर डाटा होगा तो बॉडी दिखा देगा। तब हम करते हैं एपीआई को कॉल, और एपीआई कॉल से पहले हम यहाँ पर अपना मैसेज भी शो करवा लेते हैं, जो कि एपीआई का रिस्पॉन्स हमें दिखाता रहेगा। तो टेक्स्ट विजेट लिया एक और, सोशल पोस्ट व्यू मॉडल में गया और एपीआई का मैसेज यहाँ पे लिख दिया। और उसको मैं स्टाइल भी दे देता हूँ ताकि मैसेज आपको थोड़ा बड़ा करके नज़र आए, आपको मैसेज एटलीस्ट नज़र आ रहा हो, चाहे आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर नज़र आए या ना। तो फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 25। एपीआई को कॉल करने से पहले हम ऐप को करेंगे हॉट रीस्टार्ट। हॉट रीस्टार्ट करने के बाद अब हम करेंगे एपीआई कॉल। तो जैसे ही मैं एपीआई को कॉल करूँगा, आप देखोगे डाटा आ गया मेरे पास, डाटा फेच्ड। तो इस तरीके से आप गेट का कोई भी एपीआई को कॉल कर सकते हो इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। इसका आपको लिंक भी गिटहब का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए पोस्ट डिलीट पुट की एपीआई को कैसे कॉल करने हैं। अब उससे पहले आप पहले समझ लो गेट की हमने कैसे कॉल की है। चलो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लिव के फोल्डर में गया, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, एपीआई के अंदर गया, मैंने अपने सारे यूआरएल्स रख दिए ग्लोबल क्लास के अंदर, और सबके सब स्टैटिक रखे। और एपीआई यूआरएल मुझे कहाँ से मिले, एपीआई यूआरएल मुझे मिले जेसन प्लेस होल्डर से, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे वहीं से मिल गई सारी। और यहाँ से मुझे रिस्पांस मिला था जिसका मैंने अपना एक मॉडल बनाया था क्विक टाइप .io से, और यहाँ पर मैंने ये वाले 4 ऑप्शन इनेबल करके मॉडल बनाया था। और इस मॉडल को मैंने किया कॉपी करने के बाद मैं आया मॉडल की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर मैंने अपना मॉडल पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम गए सर्विसेज के फोल्डर में, एक रेड सर्विस के नाम से क्लास बनाई। वहाँ पर एक पैकेज हमने इंपोर्ट किया जिसका नाम था रेड क्लाइंट नेटवर्क। वहाँ पर हमने बनाया कि एपीआई सर्विस का इंस्टेंस, और वही सब कुछ हमने रखा स्टैटिक, ताकि हम इसको ग्लोबली यूज़ कर सकें। उसके बाद मैंने सेम डॉक्यूमेंटेशन से अपने फंक्शंस बनाए, फेच का, पोस्ट का, गेट का, सारा कुछ, और पैरामीटर्स को करली ब्रैकेट में रैप कर दिया ताकि हमें कीज़ मिल जाएं इसको यूज़ करने के लिए, हमारी ईजीनेस के लिए। तो मैंने यहाँ पर इनको करली ब्रैकेट में रैप कर दिया। पैरामीटर्स के अंदर मैंने मॉडल भी दिया था, और मॉडल मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। गेट की एपीआई है, ज़ाहिर है उसको मॉडल चाहिए होता है। और मैंने कहा अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो रिस्पॉन्स पूरा रिटर्न कर दो, वरना रिस्पॉन्स के अंदर जो स्टेटस कोड आया वो रिटर्न कर दो। अगर एपीआई के अंदर कोई भी मसला आ गया तो आप स्टेटस कोड रिटर्न कर दो, वरना रिस्पॉन्स दे दो। और ये सब कुछ करने के बाद ये डाटा किसको दे रहा है, व्यू मॉडल को, क्योंकि ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं व्यू मॉडल में से। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये अपना रिस्पॉन्स ला कर देगा पोस्ट रिस्पॉन्स के वेरिएबल को, और ये लेगा आपसे एक यूआरएल और एक मॉडल, और मॉडल आपने इसी तरीके से कॉल करना है। और अगर इंटीजर टाइप इसने नहीं आपको रिटर्न किया, यानी स्टेटस कोड नहीं रिटर्न किया, तो ये आपको एपीआई मैसेज फेच दिखाएगा और आपका डाटा स्टोर कर देगा फेच्ड पोस्ट डाटा के अंदर। अदरवाइज़ ये आपका एपीआई मैसेज फेल दिखा देगा जो भी आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हो। फेच्ड पोस्ट हमारे मॉडल की ही टाइप की एक एरे है, और हमने इनके गेटर सेटर्स बनाए हुए हैं। तो बस इतना फंक्शन हमारा था गेट और पोस्ट के लिए। गेट के लिए, पोस्ट के लिए, हर एपीआई के लिए आपका यही फंक्शन है। उसके लिए मैं गया अपने व्यू के अंदर, मैंने वहाँ बनाया कंज्यूमर के अंदर मैंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट दिया, अपने प्रोवाइडर का नाम दिया, चाइल्ड दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन बनाया, और उसको मैंने कहा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल में जाओ, गेट सोशल पोस्ट डाटा के वेरिएबल फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन को उसने कॉल किया, उसने देखा सारा डाटा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसने डाटा को फेच्ड पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करवाया। यहाँ से हमसे उसने बस एक यूआरएल मांगा, मॉडल मांगा, और वो सारा कुछ हमारे पास आ गया।
इस वाले व्यू के अंदर। व्यू में आने के बाद हमने कंडीशन लगाई, चेक करो फेच्ड पोस्ट की जो एरे थी क्या वो खाली है। अगर खाली है तो साइज बुक्स दिखाओ, और अगर वो खाली नहीं है तो आपने क्या करना है, हमें लिस्ट स्टाइल दिखानी है। और लिस्ट स्टाइल के अंदर से हमें अपने टाइटल या बॉडी जो भी आप देखना चाह रहे हो फेच्ड पोस्ट के 0 इंडेक्स से वो देख सकते हो। और इसी तरीके से आप यहाँ पे API मैसेज को दिखा रहे हो सोशल पोस्ट व्यू मॉडल वाले अपनी क्लास के अंदर से। अब हम बनाते हैं 2-3 और बटन्स और करते हैं कॉल अपनी पोस्ट की और पुट की APIs को कॉल। तो मैं आया सोशल पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर और इसी तरह के 3-4 फंक्शंस और बनाते हैं इसी काम के लिए, जो करेंगे डाटा को पोस्ट, पुट और डिलीट। तो मैंने सारे फंक्शंस अपने व्यू मॉडल के अंदर भी लिख लिए और अब मैं आपको समझाता हूँ चल कैसे रहा है। पहला फंक्शन था गेट सोशल डाटा का, अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी सब हलवा है आपके लिए। इसी तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया पोस्ट का, और ये बॉडी मांगता है जब भी इसको हम कॉल करेंगे। सेम गोज फॉर पोस्ट एंड डिलीट। पहले आप सिर्फ पोस्ट का समझ लो, पोस्ट के अंदर ये फंक्शन है जस्ट, इस फंक्शन से आप कोई भी पोस्ट की API कॉल करोगे। मैंने कहा रेड सर्विस क्लास में जाओ, पोस्ट का फंक्शन कॉल करो। पोस्ट के फंक्शन को क्या चाहिए, सेम जैसे फेच के फंक्शन को चाहिए एक मॉडल, ये नलेबल आप चाहो तो दे दो अगर पोस्ट में से आपको कुछ रिस्पॉन्स वापस चाहिए, वरना ना दो। बॉडी और URL आपने देने, और ये एक पोस्ट का मेथड है। और सेम गोज़ आप चाहो तो हेडर्स को भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टैटिक करना चाह रहे हो स्टैटिक कर दो। और ये आपकी बॉडी की एक नई की मैंने ऐड की है जो कि आपको पैरामीटर में से आ रही है। उसके बाद पोस्ट डाटा का जो फंक्शन है मैंने इसको कॉल किया अपने व्यू मॉडल के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसको कहा है API URL आपको कहाँ से लेना है, क्रिएट पोस्ट वाला। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट पोस्ट का URL ले रहा है और उसके अगेंस्ट एक पोस्ट बनाएगा। और बॉडी कहाँ से लेगा, मैंने कहा बॉडी मैं आपको तभी दूंगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, यानी पैरामीटर में। और बाकी सब कुछ ऊपर वाले फंक्शन का मैंने कॉपी पेस्ट किया कि API का मैसेज किया जस्ट। मुझे इसमें से कोई रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं चाहिए क्योंकि पोस्ट की API है, मैंने गेट नहीं करना इसमें से कुछ भी। तो मैंने कोई वेरिएबल इसको या किसी भी वेरिएबल लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करवाया अभी। तो चलो अब पोस्ट की API को कॉल करते हैं। मैं गया अपने व्यू के अंदर और मैं यहाँ पर एलिवेटेड बटन को करूँगा कम्प्लीटली कॉपी, यहाँ करूँगा इसको पेस्ट करने के बाद गेट सोशल पोस्ट की जगह मैं लिख दूँगा पोस्ट आ सोशल पोस्ट, यानी कि मेरा पोस्ट का जो फंक्शन है। और इसको अब क्या चाहिए, एक बॉडी चाहिए, क्योंकि पोस्ट जब भी हम करें कुछ डाटा तो पोस्ट करेंगे, वो डाटा जाएगा बॉडी के अंदर और उसके लिए हम बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम है बॉडी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और ये बॉडी में पास कर दूंगा इस वाले फंक्शन को कि भाई ये डाटा पोस्ट कर देना जो भी इसके अंदर हो। अब बॉडी के अंदर क्या देना है ये मुझे कैसा पता चलेगा, तो मैं जाऊँगा API डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पर ही मैं देखूँगा क्रिएट अ रिसोर्स। तो उन्होंने कहा पोस्ट की API को आपने जब भी कॉल करना है आपने इस तरह की एक बॉडी देनी है इसको। तो इसको मैंने किया कॉपी और वेरिएबल जो था हमारा बॉडी के नाम से, और वेरिएबल जो हमारा था बॉडी के नाम से यहाँ कर दिया पेस्ट। और कीज़ को हम रैप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमाज में, जो कि फ्लटर का सिंटेक्स है। बेहतरीन, तो ये हमारी है बॉडी जो कि जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से हम कॉल करेंगे अपनी अपडेट की API। तो मैं इसी बटन को करता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ नीचे पेस्ट, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट API डेटा। और अपडेट के लिए क्या चीज़ चाहिए हम देखते हैं, यहाँ पर पुट या पैच की डॉक्यूमेंटेशन, यह पुट की डॉक्यूमेंटेशन। और उन्होंने कहा है यहाँ पर आपने सिर्फ ID की है जो कि एक्स्ट्रा देनी है। तो ये ID मैंने की कॉपी और इसको हम पेस्ट कर देंगे अपनी अपडेट वाली बॉडी के अंदर। तो यहाँ मैंने लिखी ID और ID को रैप कर दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। परफेक्ट। तो गेट पोस्ट और अपडेट का हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पे होगा अपडेट सोशल पोस्ट। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये जाएगा अपडेट पोस्ट के अंदर। तो ये जाएगा अपडेट सोशल पोस्ट के फंक्शन के अंदर बॉडी को लेकर। बॉडी इसको एज ए पैरामीटर मिल रही है और वही बॉडी हम देंगे, और यही बॉडी में देंगे पुट डाटा के फंक्शन को। पुट डाटा का फंक्शन है रेड सर्विस क्लास के अंदर और उसको चाहिए है बॉडी और URL। आप चाहो तो हेडर्स वगैरह भी दे सकते हो। तो जब भी हम अपडेट सोशल पोस्ट को कॉल करेंगे ये बॉडी रहेगा और वो दे देगा पुट डाटा को। और सेम हमें इसमें से रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तो मॉडल में नहीं चाहिए यहाँ। तो इसको पर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो ये क्या करेगा, मुझे डाटा पोस्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो मैंने पोस्ट की API कॉल की, डाटा पोस्ट हो गया सक्सेसफुली। अभी हमने चेक करनी है अपडेट की API। तो अगर मैं ऐप को करता हूँ एक बार हॉट रिस्टार्ट और यहाँ से क्लिक करते हैं अपडेट API। तो जैसे मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया, डाटा टू अपडेट ट्रू, यस टेक्स्ट मैसेज गलत है, इसको हम कर लेते हैं फिक्स अभी। पर उससे पहले हम देखते हैं हॉट रिस्टार्ट करके कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने किया हॉट रिस्टार्ट सब कुछ क्लीन हुआ। अपडेट API डाटा, इसके ऊपर किया क्लिक, इसने थोड़ा सा टाइम लिया। डाटा टू अपडेट ट्रू, टेक्स्ट मैसेज ही गलत है जस्ट, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ये होगा व्यू मॉडल में से। तो मैं गया अपडेट सोशल पोस्ट मॉडल के अंदर और API मैसेज को यहाँ पे कर देंगे डाटा अपडेट ट्रू। बाकी ऊपर का ठीक है, यस एवरीथिंग इज़ फाइन।
टेक्स्ट मैसेज को दोबारा चेक करेंगे। टेक्स्ट मैसेज को चेक करने के लिए दोबारा करते हैं अपडेट API डेटा पे क्लिक, और यस अभी मैसेज सही आ रहा है। तो अभी हमें कर चाहिए डिलीट की API कॉल करने के लिए एक फंक्शन। तो मैंने एलिवेटेड बटन पूरा किया कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा बॉडी को रिमूव करके। यहाँ लिखा डिलीट सोशल पोस्ट। ये हमने चारों बटन्स बना लिए हैं जो 4 डिफरेंट APIs को कॉल करते हैं। अब मैं आपको एक बार कोड रिपीट कर देता हूँ। मैं गया लिब के फोल्डर के अंदर, तो उससे पहले ये सब कुछ क्लोज कर दूँ ताकि आपको फ्लो भी समझ आ जाए। यस ऐप को भी करते हैं ऑट रीस्टार्ट, और यस ऐप रीस्टार्टेड सक्सेसफुली। फोल्डर्स को करते हैं क्लोज। मैं गया लिब के फोल्डर के ऊपर, मैं गया मेन डॉट डाट के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने मटेरियल ऐप के अंदर लिया मल्टी प्रोवाइडर के अंदर मैंने अपने प्रोवाइडर को रजिस्टर कर दिया। मटेरियल ऐप को दिया होम स्क्रीन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, होम स्क्रीन उसको हो गई असाइन, प्रोवाइडर हो गया रजिस्टर्ड। उसके बाद मैं गया API के फोल्डर के अंदर। API के फोल्डर में गया, API के फोल्डर के अंदर 5 नए API URL के नाम से, और यहाँ पर अपनी तमाम APIs के लिंक डाल दिए। बस उन सबको स्टैटिक रखा ताकि ग्लोबली यूज़ कर लूँ। वो मैंने लिए जेसन प्लेस होल्डर से तमाम APIs जो कि डमी हैं, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी। और उसके बाद इस फाइल को हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद हम आए मॉडल के अंदर, और मॉडल के अंदर हमने 5 नए सोशल पोस्ट मॉडल के नाम से, और यहाँ पर हमने अपनी जो API हमारी थी गेट की, उसको हिट किया पोस्ट मैंने या क्रोम के ऊपर, जो कि लिंक था ये वाला। इसको मैंने कॉपी किया, इसको हमने हिट किया एक न्यू टैब के अंदर, और हमें वहाँ से ये रिस्पॉन्स मिला। इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके हम iQuicktype.io पे हमने यहाँ पर इसका नाम लिखा, यहाँ से इन सबको इनेबल डिसेबल किया, और हमने डाट को सिलेक्ट करके कोड को कॉपी कर लिया। जो कुछ हमने कॉपी किया वो हमने ला के पेस्ट कर दिया सोशल पोस्ट मॉडल वाली फाइल के अंदर, और इसको भी हमने कर दिया क्लोज। फिर हम आए सर्विसेज के अंदर, और हमने इंस्टॉल किया रेडक्लेम नेटवर्क का पैकेज ताकि हम API इंटीग्रेशन कर सकें। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, वहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया जो कि था API सर्विसेज का। फैच डाटा के अंदर मैंने जितने भी पैरामीटर्स थे उनको रैप कर दिया करली ब्रैकेट के साथ। ये पोस्ट का फंक्शन यहाँ पे भी सेम मॉडल चाहिए तो कर दो, पासवर्ड ना रहने दो, और इसके अंदर बॉडी एक्स्ट्रा है क्योंकि पोस्ट के अंदर हमने बॉडी भी भेजनी होती है। यहाँ पर मैंने मॉडल एज ए पैरामीटर पास किया, बॉडी एज ए पैरामीटर पास की, और URL, और ये तीनों चीज़ें मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा। और मेथड पोस्ट का है, मुझे मॉडल मैं कभी पास कर सकता हूँ जब ज़रूरत होगी, अगर मुझे डाटा चाहिए। और ये था मेरा पुट का, सेम पोस्ट की तरह ही पुट है, और यहाँ पे बस मेथड का नाम हम पुट लिखेंगे। सेम गोज फॉर डिलीट, मेथड का नाम डिलीट लिखा, बाकी डन। ये 4 फंक्शन से आप कंप्लीट CRUD परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हम आए मेन फाइल के अंदर, और उसके बाद हम गए व्यू मॉडल के अंदर। व्यू मॉडल के अंदर हम अपने चारों फंक्शंस लिखे, सोशल पोस्ट व्यू मॉडल के नाम से क्लास बनाई, और यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड किया चेंज नोटिफायर से। उसके बाद हमने गेट का फंक्शन लिखा, रेड सर्विस क्लास के अंदर से हमने फेच डाटा को कॉल किया, अपना मॉडल पास किया, और हमने पास किया एज ए जेसन। मेक श्योर आप ऐसे ही पास करो। और उसके बाद मैंने API का URL दिया। मैंने कहा भाई अगर रिस्पॉन्स इंटीजर है तो आपने क्या करना है, मुझे API मैसेज के अंदर दिखना है डाटा फेल हो गया गेट करने के लिए, अदरवाइज़ डाटा को स्टोर करवा देना है आपने। अपने डाटा को रिस्टोर करवाना है किसके अंदर, अंडरस्कोर फेच्ड पोस्ट के अंदर, और मैसेज को सेट कर देना है डाटा फेच्ड, और रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा फेच्ड पोस्ट के अंदर अगर API सक्सेसफुली कॉल होती है। और इसका हमने गेटर सेटर बनाया हुआ है, और नोटिफाई लिसनर इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद मैं आया होम स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर मैंने लिया एक कंज्यूमर लेने के बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया गेट सोशल पोस्ट डाटा का। अब यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर मैंने पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लिया था सोशल पोस्ट व्यू मॉडल का, और उसके थ्रू मैंने कॉल किया है गेट सोशल पोस्ट डाटा का फंक्शन। और मैंने कहा सोशल पोस्ट व्यू मॉडल में जाओ, फैच डाटा की जो एरे अगर वो एम्प्टी है तो साइज बॉक्स दिखाओ, वरना लिस्ट स्टाइल दिखाओ, और उसके अंदर से डाटा दिखा दो अगर डाटा है तो जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई जो भी मैसेज है वो टेक्स्ट के अंदर मुझे दिखा दो, जो भी API का मैसेज है लोड हो रही है, फेल हो गई है, डाटा आ गया है, जो भी मैसेज है वो यहाँ पे मुझे दिखाते रहो। उसके बाद मैंने 4 एलिवेटेड बटन्स बनाए, और हर एक के ऊपर मैंने अपना अपना CRUD परफॉर्म कर दिया। बॉडी देनी है तो बॉडी इस तरीके से पैरामीटर में दे दी, और वो आ गई यहाँ पर। और वही बॉडी अगर मैंने आगे भेजनी है तो मैं आगे भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे ये 4 फंक्शन हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट। और ये मैंने कहा पहले API का मैसेज सेट करो लोडिंग, फिर जो आपको बॉडी मिली है वो दे दो पोस्ट डाटा के फंक्शन को, और उसके साथ लेते जाओ बॉडी को, URL, और बस जो भी आपको पैरामीटर मिला है वही बॉडी आगे दे दो। बॉडी मैंने भेजी थी फ्रंट एंड से, यानी कि व्यू वाली स्क्रीन से, वो गई पोस्ट डाटा में, बॉडी को दी बॉडी, URL को दिया API URL, और उसके बाद API हुई कॉल। सेम अगर इंटीजर है तो आपने कहना है फेल होगी API कॉल, और अगर रिस्पॉन्स आया तो आप कह दो API पोस्टेड। तो भाई यानी कि सक्सेसफुली कॉल हो गई है।
तो इसी तरीके से बाकी के 2 फंक्शन हैं। डिलीट का भी सेम, आप उसको बस डिलीट का यूआरएल दो, या जो भी आपने बॉडी वगैरह भी देनी है तो वो पैरामीटर में डाल दो, और जस्ट आपकी बॉडी भी कॉल हो जाएगी। तो 4 फंक्शन व्यू मॉडल में, 4 फंक्शन आपके रेपो के अंदर, और जस्ट दैट्स इट। मेन के अंदर प्रोवाइडर को रजिस्टर्ड किया और डन। तो होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के एक्साइटिंग पैकेजेस सीखने के लिए मैं कैसे बना रहा हूँ, आप भी सीखना चाह रहे हो तो लीव मी अ कमेंट। और अगर आप चाहते हो कि इस पैकेज के ऊपर मज़ीद हम इंप्रूवमेंट करें और आप लोग मेरी पैकेज के ऊपर मेरे साथ काम करना चाह रहे हो, तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। और मैं इस पैकेज को बहुत इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो हम सब इसके ऊपर इकट्ठे काम कर सकते हैं। पैकेज ओपन सोर्स होते हैं, आप सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो।